जय हो श्री सालासर धाम की। दोस्तों आज के वीडियो में आप दर्शन करने जा रहे हैं श्री सालासर धाम मंदिर, जो कि सिरसा में स्थित हैगा और इसको हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसा कि चूरू में स्थित श्री सालासर धाम मंदिर है। उसी के आधार पर इसकी भी संरचना की गई है। ये है सामने मुख्य द्वार, जहाँ पर अंदर आपको सालासर धाम के दर्शन होंगे और मुख्य द्वार के बाएं हाथ पर प्रसाद की भी दुकान एक बनी हुई है। और मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको श्री सालासर भगवान के दर्शन होंगे। ये हूबहू वही आकार दिया गया है जैसा चूरू के श्री सालासर धाम मंदिर में है। और मंदिर के बाएं ओर सभी देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे, जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर है, श्री दुर्गा माता जी की भी मंदिर की मूर्ति यहाँ पर है और श्री गणेश भगवान की है, श्री बांके बिहारी जी की हैगी। नंदी भगवान जी के भी आपको दर्शन होंगे, जो कि शिवलिंग की तरफ मुंह करके यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिरसा ही नहीं, सिरसा के आसपास के सभी गांवों से भी यहाँ पर लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा यहाँ पर जाहिर करते हैं। मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में यहाँ पर सभी लोग श्री सालासर धाम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग पर भी परिक्रमा करते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी की मूर्तियां के फ्रेम यहाँ पे जड़ित किए हुए हैं और मुख्य मंदिर के द्वार पर सोने का काम भी किया हुआ हैगा। और मंदिर के प्रथम तल पर चलने के बाद में जब आप ऊपर की ओर पहुँचेंगे तो मंदिर में आपको 9 देवियों के भी दर्शन होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर सामने ही देख पाएंगे। माँ शैलपुत्री के दर्शन आपको हो रहे हैं, माता ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन आपको हो रहे हैं, इसके बाद में आपको हो रहे हैं चंद्रघंटा देवी के, माता कूष्मांडा देवी के दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे हो। इसके अलावा आपको यहाँ माता स्कंद माता के दर्शन होंगे, माता वैष्णो देवी के भी दर्शन आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नवग्रह की भी स्थापना की हुई है, यहाँ पर भी आप अपने शीश नवा सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामना को मांग सकते हैं। और यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना की हुई है। इसके साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो माता अंजनी देवी के भी दर्शन होंगे, जिन्होंने हनुमान जी को बाल रूप में अपनी गोद में यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पे दर्शन कर लेने के बाद में आपको सामने एक अखंड ज्योत जलती हुई नज़र आएगी, यहाँ पर भी आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर चरण चिन्ह भी यहाँ पर बनाकर लगाए गए हैं। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कीजिए, शाकंभरी माता रानी के दर्शन कीजिए, माता ब्रह्माणी देवी रुद्राणी माता के भी यहाँ दर्शन होंगे, श्री संतोषी माता के दर्शन होंगे, श्री कलिक भगवान जी के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे और यहाँ पर श्री कुबेर भगवान के भी बहुत ही सुंदर दर्शन आप कर पाएंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने पर आपको माता कात्यायनी देवी के भी यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे और आपको श्री कालरात्रि देवी माँ के भी दर्शन होंगे। इससे आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होंगे माता महागौरी के। जब आप इनके दर्शन करने के बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे माता सिद्धिदात्री देवी के। इन सब के दर्शन कर लेने के बाद में जब आप आगे और चलते हैं तो यहाँ पर आपको अयोध्या में स्थापित किए गए श्री राम जी की मूर्ति के भी आपको हूबहू वैसे ही दर्शन होंगे। और यहाँ पे दर्शन करते वक्त आपको हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा में बैठे हुए भजन गान करते हुए आपको दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी की यहाँ पे आदम कद की मूर्ति लगी हुई है, जिनके एक हाथ में धनुष और दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद के रूप में उनकी आशीर्वाद मुद्रा में दिखाया गया हैगा। और यहाँ पर ढोल नगाड़े भी हैं जो विशेष मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रथम तल से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूमर भी लटका हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि रात के समय जलाया जाता है और उसके जलने पर यहाँ पर जो रोशनी होती है उससे मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। प्रथम तल से ही आपको श्री सालासर धाम का दरबार तो दिखाई देगा ही देगा, उसके ऊपर बना हुआ माता अंजनी देवी का भी मंदिर का जो कक्ष बना हुआ है वो भी आपको बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। और ये सब दर्शन कर लेने के बाद में दोस्तों हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं के जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं मूर्तियों के दर्शन हो जाते हैं।